हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई करते रहिए। ओके, क्योंकि बहुत जरूरी है वो। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूज क्या है? क्या पृथ्वी 2025 में डिस्ट्रॉय होने वाली, खत्म हो जाएगी? नासा के साइंटिस्ट के अनुसार 2025 में सोलर फ्लेयर के कारण सोलर फ्लेयर के कारण जो सन से आग की लपटें आती हैं, उनके कारण पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्योंकि जो सोलर फ्लेयर्स आ रहे हैं 2025 में, वह अभी अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर फ्लेयर्स हैं, जो कि हमारे पृथ्वी पर चारों तरफ आग ही लगा देंगे। पूरा हर जगह आगे ही आग लग जाएगा और सब पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। उसके बारे में जानते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, हर एक पॉइंट को समझते हैं और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है उसको भी हम देखते हैं। तो जो न्यूज है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, न्यूज क्या है? सन विल डिस्ट्रॉय sun will destroy the earth in 2025. ओके, और स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर फ्लेयर्स इन 2025। ओके, अब सोलर फ्लेयर्स क्या होता है? सोलर फ्लेयर्स मतलब जो सन सन क्या होता है? हमेशा जलता रहता है, हमेशा बर्न होता रहता है। तो जो उससे आग की लपटें निकलती हैं, वही जब हमारे सोलर सिस्टम में आती हैं और हमारे अर्थ से टकराती हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक तरीके से सोलर फ्लेयर्स बोलती है। अब अर्थ से टकरा नहीं पाती, उसके पीछे रीजन क्या है उसको हम लोग समझते हैं। क्या होता है, जो सन से सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं हर दिन, एवरी डे एक या दो सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं जो हमारे अर्थ की तरफ आती हैं। परंतु और जो सोलर फ्लेयर्स होती है ना, जो हमारी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, ज्वालामुखी होती है अर्थ पर, उससे लगभग अगर उसका देखा जाए तो लगभग लाखों टाइम्स या करोड़ों टाइम्स स्ट्रांग होती है। ओके, लाखों टाइम्स या करोड़ों टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती हैं जो हमारी सोलर फ्लेयर्स होती है, जो हर रोज धरती पर आती है, परंतु धरती पे आ नहीं पाती। क्यों नहीं आ पाती है? कि जो हमारे धरती, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, वह क्या करता है? सोलर फ्लेयर्स को हमारे यहाँ आने नहीं देता। हमारे मैग्नेटिक फील्ड के कारण, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो सोलर फ्लेयर्स है हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? अब समझिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता क्या है। जो हमारे ये अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अर्थ है और उसके चारों तरफ एक समझ लो क्या है, लेयर है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का ओके, अब यही मैग्नेटिक फील्ड जब सन से जब सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं, आग की लपटें निकलती हैं, तो यह बहुत स्पीड में जाती है अर्थ की तरफ, हमारे सोलर सिस्टम की तरफ। पर अर्थ पे लाइफ है, इसलिए अर्थ पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है उसका, बहुत स्पीड से जाती है। परंतु ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, अंदर नहीं जाने देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तो बहुत खूबसूरत लाइट्स निकलते हैं, जो कि आप अगर आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन में रहते हो तो उस लाइट को आप देख सकते हो। ओके, तो ये डिस्ट्रॉय करती है। पर प्रॉब्लम क्या है, जो सोलर फ्लेयर आ रहा है ना, वो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर फ्लेयर है, जो कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, वो उसको रोक नहीं पाएगी। अगर वो सोलर फ्लेयर्स हमारे अर्थ पे आता है तो चारों तरफ आग लगा देगा, चारों तरफ, और सब कुछ भाप बन के आग हमारी पृथ्वी जो आग का गोला बन जाएगी और सब भाप बन के उड़ जाएंगे। हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम सट मान एक सेकंड के अंदर भाप बन के उड़ जाएंगे। उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। क्या कभी ऐसा सोलर फ्लेयर्स अर्थ पे आया था? आया था, इतना स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं था, परंतु आया था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। कब आया था? 1859 में। 1859 में बहुत स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर्स आए थे। अब क्या था उस समय, अब उतना जो साइंस से इतना ज्यादा डेवलप था नहीं, ज्यादा लोग को पता नहीं चला इसके बारे में। अब आप समझिए 1859 में जब आया तो लगभग लगभग हजारों लोग मरे थे, हजारों लोग, 50-60 हजार से ज्यादा लोग मरे थे। अब आप समझिए, तो आप ध्यान दीजिएगा, 1859, 170 ईयर्स बिफोर, कितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहे होंगे? बहुत कम। कितने इलेक्ट्रॉनिक पोल्स रहे होंगे? बहुत कम। अभी भी हमारे यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कि पहुंचाने के लिए क्या लगाया जा रहा है? पोल्स लगाए जा रहे हैं। अब 170 ईयर्स अगो कुछ था ही नहीं,
समझ में आ रहा है? तो जो प्रभाव, जो इम्पैक्ट पड़ा था उस सोलर फ्लेयर्स का बहुत कम पड़ा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही नहीं थे। केवल 2 से 3% लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी। अब उसके कारण हुआ, जो सोलर फ्लेयर्स 1859 में आया था, क्या हुआ, हमारा जो इन्वायरमेंट था वो इलेक्ट्रिकली बहुत ज्यादा चार्ज हो गया, और उसके कारण बहुत लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगे। अब इलेक्ट्रिक शॉक लगने के कारण थाउजेंड्स लोग जो है, और मोर देन 1000 लोग मर गए। अब उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोल्स में आग लग गई, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे खत्म हो गए। अब उसके कारण जो है हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं, उसके कारण मोर देन 31,000 लोग मारे गए। हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल के अंदर सब चीज का, टीवी काम करना, टीवी अपने आप जल के राख हो जाती थी, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज अगर आप ऑन करते थे सब खत्म हो जाता था। और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर, वो इलेक्ट्रिकली इतना ज्यादा चार्ज हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से अपने आप चलने लगती थी, अपने आप, बिना आप प्लग ऑन किए कुछ भी करो, अपने आप हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी वो चलने लगती थी, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट था इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। अब समझो जो 2025 में सोलर फ्लेयर्स आने वाले हैं, वह जो सोलर फ्लेयर्स 1859 में आया था उससे 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। कितने टाइम्स? 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। अगर एनर्जी कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 1000 टाइम्स ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। अब थोड़ा सा विचार करिए, 2025, आज के 1 साल बाद, मोर देन 90% पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं किसी न किसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे डिपेंडेंट है। किसी के पास टीवी है, किसी के पास फोन है, ओके, हर जगह कोई काम ही नहीं है अगर हमारा मोबाइल चार्ज ना हो कुछ समय के लिए, हम पागल हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता? परेशान हो जाते हैं। तो समझिए, अगर सोलर फ्लैश 2025 में आता है तो उसके चक्कर में क्या क्या होगा। अब वो सोलर फ्लेयर्स हमारे इन्वायरमेंट में है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगी वो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगी कि ब्लास्ट हो जाएंगी, पक्का। दूसरा चीज, बहुत लोगों को इलेक्ट्रिकल शॉक लगने वाले हैं। तीसरा, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हॉस्पिटल में कितने लोग होंगे, वेंटिलेटर पे कितने लोग होंगे, उनको इमरजेंसी सुविधा नहीं मिल पाएगी, तो कितने लोगों की जान जाएगी। आप विचार करिएगा कि क्या क्या डिजास्टर्स हो सकते हैं। पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप हो जाएगा, मेट्रो ठप हो जाएंगे, हवाई जहाज ठप हो जाएंगे, रेल सिस्टम ठप हो जाएगा, यातायात का साधन जो है, ट्रेवल का साधन पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। तो अब उसके कारण जो है इमरजेंसी सुविधाएं एकदम खत्म हो जाएंगी। कितने लोगों की जान जाएगी, आप विचार करके देखिए। 1859 में मोर देन 50-60,000 लोग मारे गए थे, जबकि 2 से 3% लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर डिपेंडेंट थे, उससे भी कम थे। अब 90% ज्यादा लोग अभी ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे किसी न किसी तरीके से डिपेंडेंट है। ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोल्स जल के राख हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, जो सोलर फ्लेयर्स आएगा 2025 में उसको रोक ही नहीं पाएगा, उतना स्ट्रांग है वो सोलर फ्लेयर्स। इतना समझ में आ गया? अब आपके अंदर क्वेश्चन आएगा, सर ये जो सोलर फ्लेयर्स है ये बनता कैसे है? अब हम इसके चक्कर में हम लोग कहाँ चलते हैं? सन के कोर में, सन के अंदर घुस जाते हैं। अब सन के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जब एटम्स कंबाइन करते हैं, उस समय जब कंबाइन करते हैं तो क्या होता है? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकली जब चार्ज हो जाते हैं तो वो आग के गोले के फॉर्म में, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि वो आग के गोले के फॉर्म में निकलती है। तो मतलब सन से आग निकलता है, आग की बारिश होती है। तो क्या होता है, वो सन के ऊपर ही गिरता है, पर कभी कदार क्या होता है, वो सन के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चला आता है। और वही जब सन के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आता है तो हमारे सोलर सिस्टम में आ जाता है। हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स है, पर उन सब प्लैनेट्स पे लाइफ है ही नहीं है, तो ज्यादा इंपैक्ट उस पर पड़ेगा नहीं। परंतु अर्थ ही तो हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट किससे पड़ेगा? अर्थ पे पड़ेगा। पक्का समझ में आ गया 100%? तो क्या क्या डिस्ट्रॉय हो सकता है, कौन कौन सा डिजास्टर हो सकता है? अब इसके चक्कर में क्या है, नासा के साइंटिस्ट ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। ओके, एक सैटेलाइट लॉन्च किया। वो सैटेलाइट क्या करता है? सोलर फ्लेयर्स की स्टडी करता है। बट प्रॉब्लम क्या है, वो जब ऐसा सोलर फ्लेयर्स आएगा 2025 में, उसको जब स्टडी करेगा, स्टडी करके जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगा तो उसके 30 मिनट्स बाद ही जो सोलर फ्लेयर्स है वो अर्थ पे अटैक कर देगा। अब
30 मिनट के अंदर कितना प्रोटेक्शन हो सकता है, अर्थ को बचाया जा सकता है क्या? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, 30 मिनट्स में आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, परेशान हो जाओगे, आपको लगेगा कि अब तो मरना ही है, मर जाए कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? तो एक तरीके से पूरा कोरोना तो कुछ था ही नहीं, उसके बहुत बड़ी महामारी आ जाएगी। क्यों? अब सोलर फ्लेयर्स आएंगे, स्किन कैंसर का बढ़ जाएगा, इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाएगा। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो 50 प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर पे अटैक करेंगे और अपना घर बना लेंगे और हमारे शरीर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। बहुत तरीके का पैंडेमिक आ सकता है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? ओके, अब साइंटिस्ट के अनुसार जो सोलर फ्लेयर्स है हमारे लिए तो कर्ष है ही है, श्राप तो है ही है, परंतु कहते हैं कि जो लाइफ इवॉल्व हुई है अर्थ पे, उसका एक कारण, जो मेजर कारण है वो सोलर फ्लेयर्स ही है। ओके, अब सोलर फ्लेयर्स के कारण क्या होता है? एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 बनता है। अब कार्बन 14 ही क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस होते हैं, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये प्लांट्स जो है खाना बनाते हैं और हम लोग खाते हैं, मस्त हो जाते हैं, ओके, और जिंदा होते हैं। तो ये दोनों कारण है, बून भी है और कर्ष भी है, श्राप भी है और आशीर्वाद भी है। बट प्रॉब्लम है जो सोलर फ्लेयर आ रहा है बहुत खतरनाक आ रहा है, और लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे डिपेंडेंट हो गए हैं, हर तरीके से डिपेंडेंट हो गए। तो अब तो समझिए, ट्रांसफार्मर है, ब्लास्ट होगा तो क्या होगा? और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ पे इस समय जो एक्टिव सैटेलाइट्स है, मोर देन 5000 एक्टिव सैटेलाइट्स है, और बहुत सारे डेब्रीज भी हैं, मतलब जो सैटेलाइट्स काम करना बंद कर दिए हैं वो वहीं पे हमारे एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं, मिलियंस ऑफ डेब्रीज हैं वहां पर। अब जो सोलर फ्लेयर्स आएगा, अगर इस सैटेलाइट से टकराया और जो ये डेब्रीज है, जो गंदगी वेस्ट मटेरियल है एटमॉस्फेयर में, उससे टकराया, इतना ज्यादा एनर्जी इनको दे देगा कि अगर एक सैटेलाइट का छोटा सा टुकड़ा भी मान लो कि उत्तर प्रदेश में गिरा तो पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे राजस्थान, पूरे मध्य प्रदेश को एकदम खत्म कर देगा। समझ रहे हो आप? क्योंकि इतना ज्यादा एनर्जी दे देगा वो सोलर फ्लेयर्स कि वो पूरा खत्म। अब सोलर फ्लेयर्स इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है वो कि करोड़ों न्यूक्लियर बम से ज्यादा स्ट्रांगर होता है। अब एक न्यूक्लियर बम अगर हिरोशिमा पे गिरा तो पूरा हिरोशिमा डिस्ट्रॉय कर दिया। एक न्यूक्लियर बम नागासाकी पे गिरा, छोटा सा न्यूक्लियर बम था वो, नागासाकी पे गिरा पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। एक करोड़ों न्यूक्लियर बम ज्यादा पावरफुल होगा। अब समझिए क्या हो सकता है। अब इससे कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, वो जब फ्यूचर में कुछ ऐसा न्यूज आएगा तो डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। पक्का समझ में आ गया? ये हमारा न्यूज था, हम आपको बताना चाहते थे। ओके, तो बस आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं, ऐसा इंटरेस्टिंग न्यूज आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, पढ़ते रहिएगा।